अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा इल्म तजवीद का चौथा सबक है, अद-दर्सुर राबि मिन इल्म तजवीद, और आज का ये पहला पीरियड है जिसमें हम इल्म तजवीद पढ़ रहे हैं। आज का हमारा मौजू है मखारिजुल हुरूफ। मखारिज का माना है निकलने की जगहें, इसका वाहिद होता है मखरज। मखारिज जमा वाहिद मखरज, निकलने की जगहें। और इस्तिलाही मफहूम इसका क्या है? ये तो है इसका माना निकलने की जगहें, मखारिज, मखरज निकलने की जगह। लेकिन इसका इस्तिलाही मफहूम क्या है? इस्तिलाही मफहूम ये है कि हमारे होंठों से हमारे गले के आखिरी हिस्से तक मुख्तलिफ़ जगहों से जो हुरूफ की आवाज़ें निकलती हैं या हुरूफ अदा होते हैं, उनके निकलने की जगह ये मखारिज हुरूफ है। दोबारा से इसको ज़रा सुनिए कि हमारे होंठों से लेकर गले के आखिरी हिस्से तक हुरूफ की आवाज़ों के निकलने की जगहें। तो ये जो हुरूफ की आवाज़ें हैं, इनको हम यूँ भी कह सकते हैं कि हुरूफ के अदा करने की जगह। तो उससे भी मुराद यही होगा, अदा करने की जगह, यानी उनकी आवाज़ों के निकलने की जगह, क्योंकि हुरूफ से मुराद असल में आवाज़ें होती हैं। इसलिए इस इल्म को इल्मुल अस्वात भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इल्मुल अस्वात। कुल जो मखारिज है उनकी तादाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम जो कुर्रा हज़रात हैं उनके नज़दीक 17 है। तो आइए आज हम देखते हैं कि कौन कौन से हर्फ कहाँ कहाँ से निकलते हैं। पहला मखरज, ये सीखने से पहले आप एक चीज़ समझ लें। पहले ये गला है, आपको तस्वीर भी इसकी दिखाई जाएगी। गले का एक हिस्सा है मुंह के करीब, इसको अदनाए हलक कहते हैं, यानी शुरू वाला हिस्सा जो मुंह के करीब है, अदना करीब। और एक है दरमियान वाला हिस्सा, एक है सीने के करीब दूर वाला हिस्सा, अक्साए हल्क। 3 तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो पहला जो मखरज है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, सीने के करीब, हमज़ा और हा, गोल हा, ये अक्साए हल्क से अदा होते हैं। यानी हमारे सीने के करीब जो गले का आखिरी हिस्सा है, अक्सा कहते हैं आखिरी को, दूर को, उससे हमज़ा और हा अदा होते हैं। और दूसरा वस्ते हल्क, ये वाला, इससे आइन और हा, आइन और हा, इसको सीने के ज़ोर के साथ अदा करना है, हा, और इसको हा गले के दरमियान से अदा करना है। और इसी तरह आइन, हमज़ा और आइन को अदा करना। अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मज़ीद वाज़ेह होगा। ये जो सही इसका जो पता चलता है मखरज कहाँ से आवाज़ निकल रही है, जब ये हर्फ साकिन या मुशद्दद अदा होते हैं। इंशाअल्लाह प्रैक्टिस में हम ये करेंगे। और ये वाला हिस्सा अदना हल्क जो मुंह के करीब है, यहाँ से गैन और हा, गैन और हा अदा होते हैं। चूँकि ये हल्क से अदा होते हैं 6 हरूफ, इसलिए इन हरूफ को उर्दू में हरूफ हल्की कहते हैं और अरबी में इसको हरूफ हलकिया
कहते हैं, यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ, ये इनका है। अब थोड़ा सा इनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इनका मखरज मालूम करने के लिए हमें क्या करना है कि इनके ऊपर जज़म देनी है, इसको मज़ूम बनाना है और इससे पहले कोई ज़बर ज़ेर पेश वाला हरफ लाना है। मसलन हमज़ा से पहले हमज़ा ही ले आए, हमज़ा ज़बर, हमज़ा आ। देखिए ये झटका सा आपको महसूस हो रहा है। इसी तरह इसमें सख्ती महसूस होगी। हमज़ा ज़बर हा, आह आह आह, ये जो इसमें झटका है और इसमें सख्ती है, ये इसकी खासियत है जो इसको इससे जुदा कर देती है। अब इसको आप देखिए, हमज़ा ज़बर आइन, आ, कहाँ जाके आवाज़ जो उसकी सौत है निकली है, वो गले का दरमियानी हिस्सा है। इसी तरह से ये हा है, मुंह खोल के गले के अंदर से गले को खोल के अदा करना है। हमज़ा ज़बर हा, आह आह। अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क, ये इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है कि दोनों को जुदा करना है। इसी तरह से हमज़ा ज़बर गैन, आग आग, ये गले के शुरू से अदा होता है। हमज़ा ज़बर हा, आख आख, ये गले के शुरू से अदा हो रहा है। तो ये 6 हरूफ आप याद कर लें, हरूफ हल्किया, ये गले से अदा होते हैं। आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। ये पहले जो है हमज़ा हा, ये गले के आखिरी हिस्से से, और आइन हा ये गले के दरमियान वाले हिस्से से, और गैन खा ये गले के मुंह के करीब वाले हिस्से से अदना हल्क से अदा होते हैं। अब हम इससे अगला मखरज 4 नंबर मखरज, ज़बान की जड़ और नर्म तालु, इससे कौफ अदा होता है। कौफ 2 नुक्ते वाला। देखिए ये आपको इसकी तस्वीर भी दिखाई जाएगी कि ज़बान की जड़ ऊपर एक कव्वा होता है जो लटक रहा होता है, वहाँ से मुंह में हवा भरती है और ज़बान की जो जड़ है ये ऊपर को उठती है और उससे लगकर ये कौफ अदा होता है। मैंने जब हरूफ तहज्जी पढ़ाए थे तो उस वक़्त मैंने अर्ज़ किया था कि ये कौफ गोल करके नहीं, इसकी कौफ है, कौफ, इस तरह इसको अदा करना है। अब इसको अदा करने के लिए, इसका मखरज मालूम करने के लिए कि यहाँ से अदा हो रहा है, तो वही काम करना है कि कोई हर्फ मुतहर्रिक इससे पहले लगाना है जो इसके साथ जाके मिले। मसलन हम बा लगा देते हैं, बा ज़बर कौफ, बाक़ बाक़। अब देखें जहाँ जाकर ये आवाज़ रुकी है वो ये जगह है, ये देखिए ये ज़बान की जड़ के ऊपर ये तालु का जो नरम हिस्सा गले के करीब होता है, तालु का नरम हिस्सा, उससे जाकर ये लगती है। अगला मखरज है कौफ, ये वाला काफ, इसको डंडे वाला काफ भी कहते हैं। ये भी ज़बान की जड़ और नरम तालु से अदा होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो कौफ है ये गले के करीब से अदा होता है और ये मुंह की तरफ जो उसका हिस्सा है, उस जगह का जो नरम तालु के 2 हिस्से हो गए ना, एक हिस्सा जो है वो गले के करीब है और एक मुंह के करीब है, वो जो नरम जगह है जहाँ पे वो कव्वा लटका हुआ होता है। तो ये जो काफ होता है ये मुंह के करीब जो जगह होती है वहाँ से अदा होता है। तो देखिए इसको हम अदा करते हैं, बा ज़बर काफ बक, बा ज़बर काफ बक, का की कु, इसको पढ़ेंगे क़ा की कु, इसको पढ़ेंगे का की कु।
अब देखें ये इसमें जो है ज़्यादा ज़बान उठी है पीछे से, इसमें कम उठी है। 6 नंबर मखरज, वस्ते ज़बान और सख्त तालु, इससे 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन और या। तो ये अगर आप तस्वीर में देखें इसको, तो ज़बान जो है इनकी अदायगी के वक्त ऊपर जो तालु का दरमियान में सख्त हिस्सा होता है उसके साथ जाके लगती है, जिससे ये हर्फ अदा होते हैं। देखिए हम अदा करके देखते हैं। मसलन पहले इसको मुतहर्रिक पढ़ लेते हैं, जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, यी, यू। अब इसको हम साकिन करके पढ़ते हैं, हमज़ा ज़बर, जीम, अज, अज, इज, उज, अश, इश, उश, आई। ये देखिए आई। तो ये इस तरह से ये अदा होते हैं। इनको हरूफ शजरिया, हरूफ शजरिया कहते हैं। यानी एक ऐसी सूरत बनती है जैसे एक दरख्त होता है, ज़बान ऊपर को उठ रही है और ऊपर तालु है, तो ऐसे जैसे दरख्त बना हुआ है उसकी तशबीह देकर समझाने के लिए इसको शजरिया बोलते हैं। ये 3 हरूफ यानी ये हलकिया है, ये इसकी निस्बत से, ये कब्बे की निस्बत से या तालु की निस्बत से इसको लहातिया या लहविया इसको कहते हैं, काफ और काफ को। ये 2 हरूफ ये हैं और ये शजरिया है। इस तरह से याद करने में आपको 6 को आसानी होगी कि 3 नाम आप याद कर लें, हरूफ हल्किया, हरूफ लहातिया या लहविया और हरूफ शजरिया। इससे 3 हरूफ अदा हो रहे हैं। तो इस तरह से ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 हरूफ जो हैं ये यहाँ से 6 मखारज से अदा होते हैं। अब 7 नंबर मखरज है लाम और नून और रा। ये 3 हरूफ जो हैं ये 3 मखरज हैं, लेकिन तकरीबन एक जगह ही है, इनकी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। इसको समझने के लिए पहले आप ज़रा थोड़ा सा एक बात को सुन लें और समझ लें कि ये जो दांतों के नाम है ना, ये आपको आने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज़ बयान की जा रही है। देखिए ये जो हमारे अगले 2 दांत होते हैं ऊपर वाले, इनको सनाया उलिया, ऊपर वाले 2 दांत कहते हैं, सनाया 2 को कहते हैं। और नीचे वाले जो 2 दांत सामने वाले होते हैं इनको सनाया सुफला, नीचे वाले 2 दांत कहते हैं। ये आप ज़हन में रखें। और उसके साथ जो इधर 2 हैं और इधर 2 हैं नीचे ऊपर, इनको रुबाइयात कहते हैं। रुबाइयात यानी सामने वाले 2 दांतों के साथ जो 2-2 दांत हैं ऊपर नीचे, इनको रुबाइयात कहते हैं। फिर उनके साथ जो 2-2 दांत हैं ऊपर नीचे, इनको क्या कहते हैं? अनयाब। तो ये इस तरह से ये ऊपर वाले 6 और नीचे वाले 6 ये दांत आप ज़हन में रखें कि ये चीज़ है। तो लाम जो है ये कैसे अदा होता है कि सनाया उलिया, रुबाइयात, यहाँ साथ उलिया भी हम लिख लेते हैं, यानी ऊपर वाले रुबाइयात और अनयाब। इन दांतों से जो ज़बान का अगला हिस्सा है जहाँ तक ये 3 दांत आते हैं, वो उसके मसूड़ों से ज़बान की नोक लगती है, नोके ज़बान लग कर अदा होता है लाम। नोके ज़बान इन 3 सामने वाले दांतों से आगे जाके लगता है तो लाम अदा होता है। अब इसको हम अदा करके देखते हैं। ल, ली, लू, अल, इल, उल। अब इसको जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी फिर सिफ़ात भी ज़िक्र करेंगे, मज़ीद ये वाज़े हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये आपने सीखा कि इसका जो मखरज है ये सामने वाले 3 दांत हैं, 2 सामने वाले, 2 उसके साथ वाले, 2 उसके साथ वाले, बस इतना याद रख लें। और 8 नंबर मखरज है नून का, सनाया उलिया और रुबाइयात। सामने वाले 2, इधर वाले 2 जो ऊपर वाले हैं,
यानी इधर में अनियाब शामिल नहीं है। उनके मसूड़ों से नोके ज़ुबान से नून अदा होता है। और 9 नंबर है मखरज रा का। ये सिर्फ सनाया उलिया से ज़बान के मसूड़ों से ज़बान का किनारा लग के या नोके ज़ुबान लग के रा अदा होता है। अब इसको हम देखते हैं न, नी, नू, तो इसकी निस्बत इसमें कम ज़बान लग रही है। और रा, री, रू, इसे उससे भी कम लग रही है। अब इसको हम साकिन करके पढ़ें तो फिर मज़ीद ये वाज़े हो जाएगा। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और जो बाकी मखारिज हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आज का सबक यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं, जिसमें 9 मखारिज हमने बयान किए हैं, जिसमें ये 6 हरफ ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हरूफ जो हैं, 28 टोटल हरूफ हैं जिनकी आवाज़ होती है। उनमें से आज हमने आधे पढ़े हैं, बाकी अगले सबक में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मास्सलाम।